हेलो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा कि हम मनोविज्ञान के 5000 प्लस महत्वपूर्ण प्रश्न टेस्ट सीरीज देख रहे हैं, जिसके अंदर हमने भाग 1 अपलोड कर दिए हैं, जिसमें 1 से 100 तक क्वेश्चन हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है बाल विकास, जिसमें कम से कम हम 700 क्वेश्चन देखेंगे। सीटेट एग्ज़ाम के लिए यह टेस्ट सीरीज बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो पिछले परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं। इस टेस्ट सीरीज को करने के बाद आपका एक भी नंबर नहीं कटेगा। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन है, आनुवांशिकता की इकाई है क्रोमोसोम, निषेचित अंडा, जीन, युग्मज। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जीन। अगला क्वेश्चन है, एक विशेष स्तर पर बच्चे मौलिक तर्क का इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं तथा सभी प्रकार के प्रश्नों का जवाब जानना चाहते हैं। पियाजे ने इसे अंतर्ज्ञान कहा है। पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा चरण यह अर्थ है? कौन से चरण का यह अर्थ है? साकार संचालन, पूर्व संचालन, औपचारिक संचालन, उपरोक्त कोई भी नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पूर्व संचालन। अगला क्वेश्चन है, ज़्यादातर बच्चे प्रथम सार्थक शब्द किस उम्र में बोलते हैं? 3 माह में, 6 महीने में, 35 से 40 महीने में, 10 से 13 महीने में। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 10 से 13 महीने में। अगला क्वेश्चन है, एक 5 वर्ष के बच्चे में दूसरों के प्रति प्रतिक्रिया तथा संप्रेषण में कमी है तथा असामान्य व्यवहार को बारंबार करता है। इस तरह के लक्षण किस चीज़ का प्रतीक है? श्रवण बाधिता, शैक्षिक पिछड़ापन, शैशव संलीनता, अधिगम अक्षमता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शैशव संलीनता, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था की ऐसी आदत जिसमें खुद को भूखे रखने की प्रवृत्ति होती है तथा यह ज़्यादातर बालिकाओं में पाई जाती है, ऐसी अवस्था को कहा जाता है? एनोरेक्सिया नर्वोसा, डेलेरियम ट्रेमेनेस, संलीनता, डाउन सिंड्रोम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एनोरेक्सिया नर्वोसा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस तकनीक के अंतर्गत एक बच्चा किसी चीज़ को हासिल करता है जिसे बाद में वो अपने इच्छुक चीज़ें, कार्य या लाभ में बदल सकता है? टोकन इकोनॉमी, गठन करना, विलोपन, अप्रकट संवेदीकरण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, टोकन इकोनॉमी। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान बाल्य अवस्था के दौरान अपने तथा दूसरों के नज़रिए में फ़र्क करने में योग्यता को दर्शाता है। केंद्रस्थ सेंट्रिसिज्म, आत्म केंद्रस्थ ईगोसेंट्रिसिज्म, जनात्मवाद, एनिमिज्म। इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आत्म केंद्रस्थ ईगोसेंट्रिसिज्म। अगला क्वेश्चन है, मात्रात्मक व्यक्तिगत क्षमता रूपी प्रक्रिया को कहा जाता है? विकास, डेवलपमेंट, वृद्धि ग्रोथ, संतुलन, इक्विलिब्रियम, परिपक्वता, मैच्योरेशन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वृद्धि ग्रोथ। अगला क्वेश्चन है, किशोर अवस्था में एक बच्चे के उचित विकास हेतु माता पिता तथा शिक्षक निम्न कार्य कर सकते हैं? लिंग शिक्षा का उचित ज्ञान देना, उचित वातावरण प्रदान करना, परामर्श तथा मार्गदर्शन सेवा की व्यवस्था करना, यदि आवश्यक हो ऊपरी लिखित सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सभी। अगला क्वेश्चन है, एरिक्सन के अनुसार बच्चों का मनोसामाजिक विकास 8 चरणों में होता है। एक कक्षा 3 का छात्र 9 साल के आसपास है। विकास के किस चरण से मेल खाता है? शर्मिंदगी बनाम संदेह के मुकाबले की स्वायत्तता, परिश्रम बनाम हीनता, नेत्र बनाम अपराध, अंतरंगता बनाम अलगाव।
इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा परिश्रम बनाम हीनता, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, शुरू में एक बच्चा अपनी पूरी हथेली का उपयोग करके वस्तु को पकड़ता है। धीरे धीरे वृद्धि और विकास के रूप में बच्चा अंगुलियों और अंगूठे का उपयोग वस्तु को उठाने के लिए करता है। इस प्रकार की प्रगति है सिफ्लोकोडाल प्रगति, प्रोक्सिमो डिस्टल प्रगति, व्यापक से विशिष्ट कार्यवाही प्रगति, अनियमित प्रगति। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रोक्सिमो डिस्टल प्रगति। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के विकास को अक्सर संज्ञानात्मक, भावात्मक और क्रियात्मक जैसे 3 व्यापक क्षेत्र में विभाजित किया जाता है। विकास प्रक्रिया की इन क्षेत्रों में कहाँ तक संबंधित है? अन्य को प्रभावित किए बिना स्वतंत्र रूप से विकसित, एक एकीकृत और समग्र प्रकार में विकसित, आंशिक रूप से विकसित, बेतरतीब ढंग से विकसित। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, एक एकीकृत और समग्र प्रकार से विकसित। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा है? वंशानुक्रम, वातावरण, खेल या व्यायाम, ये सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये सभी शारीरिक विकास को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है, छात्रों के भाषागत विकास में सबसे अधिक प्रभाव डालने वाला भज्य है सामाजिक परिस्थिति। यह कथन किसका है? पियाजे, ब्रूनर, चोम्स्की, वाइगोस्टकी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वाइगोस्टकी। अगला क्वेश्चन है, पेशी संबंधी विकास के लिए सबसे उचित क्रियाकलाप कौन सा है? चिकनी मिट्टी के नमूने बनाना, झूला झूलना, बॉल फेंकना, रेत पर चित्र खींचना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बॉल फेंकना। अगला क्वेश्चन है, पहचान विकास संबंधी है एरिक्सन के सिद्धांत से, फ्राइड के सिद्धांत से, वाइगोस्टकी के सिद्धांत से, डेवी के सिद्धांत से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एरिक्सन के सिद्धांत से, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, सभी अधिगमकर्ताओं के लिए विद्यालय अनुभव का सबसे प्रमुख पक्ष है। ऑप्शन है कक्षा कक्ष के गतिविधियों का आनंद लेना और साथ ही अधिगम करना, विभिन्न अकादमिक विषयों में उच्च प्राप्तांक पाना, उत्तरदायित्वपूर्ण जीवन यापन तथा अपनी देखभाल करना सीखना, समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, समाज में दूसरों के साथ अनुशासित रहना सीखना। अगला क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक संपत्ति का न्यूनतम स्तर है? ज्ञान, बोध, अनुप्रयोग, विश्लेषण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ज्ञान। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिक विकास को प्रभावित करने वाले कारक हैं? आर्थिक तत्व, सामाजिक परिवेश से जन्य तत्व, शारीरिक तत्व, वंशानुगत तत्व। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सामाजिक परिवेशीय जन्य तत्व। निम्न में से कौन सा विकास का सिद्धांत नहीं है? अनुकूलित प्रत्यावर्तन का सिद्धांत, निरंतर विकास का सिद्धांत, परस्पर संबंध का सिद्धांत, समान प्रतिमान का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अनुकूलित प्रत्यावर्ती का सिद्धांत। ये विकास का सिद्धांत नहीं है, बाकी तीनों विकास के सिद्धांत है। निरंतर विकास का सिद्धांत, यह भी विकास का सिद्धांत है। परस्पर संबंध का सिद्धांत, यह भी विकास का सिद्धांत है। समान प्रतिमान का सिद्धांत, यह भी विकास का सिद्धांत है। अगला क्वेश्चन है, विकास के परिणाम स्वरूप नवीन विशेषताएं और नवीन योग्यताएं प्रकट होती हैं। यह कथन किसने दिया? गेसेल, हरलॉक, मेरेडिथ, डगलस और हॉलैंड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरलॉक। हरलॉक ने दी है यह परिभाषा। अगला क्वेश्चन है, विद्रोह की भावना की प्रवृत्ति निम्न में से किस अवस्था से संबंधित है? बाल्यावस्था, शैशवावस्था, पूर्व किशोरावस्था, मध्य किशोरावस्था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मध्य किशोरावस्था। अगला क्वेश्चन है, संवेगी गत्यात्मक अवस्था में शिशु अपने वातावरण का अन्वेषण करते हैं। तार्किक चिंतन द्वारा, संवेगों एवं गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा, टेलीग्राफिक स्पीच द्वारा, नैतिक निर्णयों द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, संवेगों एवं गत्यात्मक क्रियाओं द्वारा।
अगला क्वेश्चन है, विकास की किस अवस्था को गैंग एज कहा जाता है? बाल्यावस्था, प्रौढ़ अवस्था, शैशव अवस्था, किशोर अवस्था। इस क्वेश्चन का आंसर है ए, बाल्यावस्था। इसे गैंग एज भी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसने कहा कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? नोम चोम्स्की, वाइगोस्की, जीन पियाजे, ब्रूनर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नोम चोम्स्की, ऑप्शन नंबर ए। लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं, ये नोम चोम्स्की ने कहा है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस अवस्था में शिशु आत्म केंद्रित होता है? शैशव अवस्था में, पूर्व बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पूर्व बाल्यावस्था, पूर्व बाल्यावस्था यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है, संवेगात्मक रूप से बुद्धिमान व्यक्ति की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता मुख्य है? अपने संवेगों एवं भावनाओं के प्रति संवेदनशील होना एवं प्रत्यक्षीकरण कर पाना, अपने संवेगों को नियंत्रित एवं नियमित रख पाना है यहाँ पे। अपने संवेगों की तीव्रता को समझ पाना। उपयुक्त कथन में से कौन सा कथन सत्य है? तो बुद्धिमान व्यक्ति के लिए उपयुक्त तीनों कथन सही हैं। कथन ए भी सही है, कथन बी भी सही है, कथन सी भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य संयुक्त कोशिका में गुणसूत्रों के जोड़े होते हैं? 22, 23, 24, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 23 जोड़े होते हैं गुणसूत्रों के। अगला क्वेश्चन है, किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवदान है? यह कथन डम्बविल का है, रोस का है, मन का है, मैकडूगल का है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यह कथन रोस का है। अगला क्वेश्चन है, मानव बुद्धि एवं विकास प्रभावित होता है? वंशानुक्रम से, वातावरण से, ए और बी दोनों से, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दोनों से प्रभावित होता है। अगला क्वेश्चन है, मनोवैज्ञानिक द्वारा यह सुझाया गया है कि प्रतिभाशीलता शिक्षक के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से किसके सशंक पर निर्भर करती है? उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता। सामान्य क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता। उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं सामान्य प्रतिबद्धता, इन उपरोक्त में से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च प्रतिबद्धता। अगला क्वेश्चन है, पियाजे तथा वाइगोस्की के अनुसार एक रचनात्मक कक्षा कक्ष में अधिगम शिक्षक द्वारा लिखवाया जाता है तथा विद्यार्थी निष्क्रिय प्राप्तकर्ता होते हैं। उद्दीपक तथा अनुक्रिया के जोड़ से होता है। शिक्षक द्वारा पुनर्बलन किया जाता है। शिक्षार्थियों द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा शिक्षार्थी द्वारा स्वयं सर्जित किया जाता है जो एक सक्रिय भूमिका निभाते हैं। अगला क्वेश्चन है, विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सही है? विकास विभिन्न व्यक्तियों में भिन्न गति से होता है। विकास जन्म से किशोर अवस्था तक बहुत तीव्र गति से होता है और उसके बाद रुक जाता है। विकास जन्म से किशोर अवस्था तक आगे की ओर बढ़ता है और पीछे की ओर, फिर पीछे की ओर। विकासात्मक प्रावर्तन एक सीधी रेखा में आगे जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा विकास विभिन्न व्यक्तियों में विभिन्न गति से होता है, सभी में अलग अलग होता है विकास। मध्य बाल्यावस्था की अवधि है 2 वर्ष से 6 वर्ष, 6 वर्ष से 11 वर्ष, 10 वर्ष के बाद जन्म से 2 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 6 वर्ष से 11 वर्ष, मध्य बाल्यावस्था। अगला क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को आकार देने में वातावरण के घटकों की कोई भूमिका नहीं होती क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति की वृद्धि उसकी आनुवंशिक संरचना से निर्धारित होती है। यह कथन है ठीक है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि आनुवंशिक पदार्थ व्यक्ति के विकास की भविष्यवाणी करता है। ठीक नहीं है, क्योंकि वातावरण के घटक किसी व्यक्ति के वृद्धि और विकास में कम योगदान करते हैं। ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ सकता है। ठीक है, क्योंकि
किसी व्यक्ति की आनुवंशिक संरचना बहुत प्रबल होती है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक नहीं है ये, क्योंकि बहुत से शोध यह सिद्ध करते हैं कि विकास में वातावरण का अधिक प्रभाव पड़ सकता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। सीखना, परिपक्वता, विकास, सामाजिकरण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सामाजिकरण। अगला क्वेश्चन है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्नलिखित कारकों किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? चिंतन की, अनुकरण की, पुनर्बलन की, भाषा की। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चिंतन की, पियाजे के अनुसार। अगला क्वेश्चन है, पूर्व सक्रियात्मक काल में आने वाली संज्ञानात्मक योग्यता है लक्ष्य, उद्दिष्ट, व्यवहार की योग्यता, दूसरों के दृष्टिकोण समझने की योग्यता, अभिकल्पनात्मक, निष्कर्ष चिंतन, अमूर्त चिंतन की योग्यता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्य, उद्दिष्ट, व्यवहारों की योग्यता। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस एक जोड़े का मिलान ठीक हुआ है? अच्छा लड़का व अच्छी लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। नियमों और आदेश अभिविन्यास मानवाधिकारों के मूल्य के आधार पर नैतिक सिद्धांत स्वयं चुने जाते हैं। ऑप्शन सी है सामाजिक संविदा अभिविन्यास किसी कार्य के भौतिक परिणाम निर्धारित करते हैं कि वह अच्छा है या बुरा। दंड देना और आज्ञा पालन अभिविन्यास नियम तय यह नहीं है किंतु समाज के हित में बदले जा सकते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक मिलान यही है। अच्छा लड़का अच्छा लड़की अभिविन्यास अच्छा बनकर कोई स्वीकृति प्राप्त करता है। 140 नंबर क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की की संतुष्टि के अनुसार बच्चों की व्यक्तिगत वाक की संकल्पना प्रदर्शित करती है कि बच्चे अपने आप से प्यार करते हैं, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं, प्रदर्शित करते हैं कि बच्चे बुद्धू होते हैं इसलिए उन्हें प्रौढ़ों के निर्देशन की आवश्यकता होती है, स्पष्ट करती है कि बच्चे अहम केंद्रित होते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्पष्ट करती है कि बच्चे अपने कार्यों के निर्देशन के लिए भाषा का उपयोग करते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाइगोत्स्की के अनुसार सीखने को पृथक नहीं किया जा सकता। पुनर्बलन से व्यवहारों में मापने योग्य परिवर्तन से अवबोधन और अवधारणात्मक प्रक्रिया से उसके सामाजिक संदर्भ से। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उसके सामाजिक संदर्भ से। अगला क्वेश्चन है, ब्रिजेस के अनुसार उत्तेजना भाग है सामाजिक विकास का, शारीरिक विकास का, संवेगात्मक विकास का, मानसिक विकास का। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संवेगात्मक विकास का। अगला क्वेश्चन है, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास पूर्वानुमेय होता है, विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, विकास रेखीय होता है, विकास नियंत्रण होने वाली प्रक्रिया है। विकास रेखीय नहीं होता है, वर्तुलाकार होता है। अगला क्वेश्चन है, वातावरण वह बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। किसने कहा था? वुडवर्थ, रोस, एनास्टीसी, इनमें से कोई नहीं। यह कथन रोस का है, ऑप्शन नंबर बी सही है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है। यह कथन मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ध्यान का विकास है, भाषा का विकास है। संवेदना ज्ञान की पहली सीढ़ी है, यह एक मानसिक विकास है। तर्क, जिज्ञासा तथा निरीक्षण शक्ति का विकास होता है खालिस्तान की आयु पर 7 वर्ष, 11 वर्ष, 9 वर्ष, 6 वर्ष। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 11 वर्ष। तर्क, जिज्ञासा, निरीक्षण शक्ति का विकास 11 वर्ष में हो जाता है। अगला क्वेश्चन है, शारीरिक विकास का क्षेत्र है स्नायुमंडल, मांसपेशियों की वृद्धि, एंडोक्राइन ग्लैंड्स, उपरोक्त सभी। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी।
इस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है। शैशवावस्था, उत्तर बाल्यावस्था, किशोरावस्था, प्रौढ़ अवस्था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। उत्तर बाल्यावस्था में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है उत्तर बाल्यावस्था में। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है? समानता, भिन्नता, प्रत्यागमन, अभिप्रेरणा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा अभिप्रेरणा, ऑप्शन नंबर डी। यह वंशानुक्रम नियम नहीं है, अभिप्रेरणा। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान की अवस्था तक बालक की दृष्टि एवं श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती है। 3 अथवा 4 वर्ष, 6 अथवा 7 वर्ष, 8 अथवा 9 वर्ष तक, इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 3 अथवा 4 वर्ष के अंदर दृष्टि श्रवण इंद्रियां पूर्ण विकसित हो जाती हैं। अगला क्वेश्चन है, 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह परिभाषा दी है मुर्रे, एडलर, क्रो व क्रो, जेबी वाटसन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्रो एंड क्रो, ऑप्शन नंबर सी। 20वीं शताब्दी को बालकों की शताब्दी कहा है क्रो एंड क्रो ने। अगला क्वेश्चन है, गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से है तथा पैरों के उचित उपयोग की, मस्तिष्क और आत्मा, अधिगम और शिक्षा, प्रशिक्षण और अधिगम, शक्ति और गति। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शक्ति और गति। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः गठित है 2 कोष, केवल 1 कोष, कई कोष, कोई कोष नहीं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 1 कोष। अगला क्वेश्चन है, शैशवावस्था की विशेषता नहीं है शारीरिक विकास की तीव्रता, दूसरों पर निर्भरता, नैतिकता का होना, मानसिक विकास में तीव्रता। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, नैतिकता का होना। यह शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। बाकी तीनों शैशवावस्था की विशेषताएं, शारीरिक विकास की तीव्रता भी शैशवावस्था की विशेषता है, दूसरों पर निर्भरता भी है, मानसिक विकास में तीव्रता भी है, लेकिन नैतिकता का होना यह शैशवावस्था की विशेषता नहीं है। अगला क्वेश्चन है, विद्यार्थियों में समप्रत्यात्मक विकास को प्रोत्साहन देने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे प्रभावी है? ऑप्शन है, यदि करने के लिए कहकर विद्यार्थियों के गलत विचारों को सही विचारों में बदलना, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना, जब तक विद्यार्थियों में वांछित समप्रत्यात्मक परिवर्तन न हो जाए तब तक दंड का उपयोग करना, पुराने प्रत्ययों से किसी संदर्भ के बिना नए प्रत्ययों को अपने आप समझा जाना चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यार्थियों को बहुत से उदाहरण देना और उन्हें तर्क शक्ति का उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करना। अगला क्वेश्चन है 156 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिकरण के गौण वाहक हो सकते हैं? विद्यालय और आस पड़ोस, विद्यालय और निकटतम परिवार के सदस्य, परिवार और रिश्तेदार, परिवार और आस पड़ोस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गौण वाहक कहलाते हैं विद्यालय और आस पड़ोस सामाजिकरण के। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला को किसने स्थापित किया? विलियम वुंट, सिगमंड फ्राइड, पावलोव, वॉटसन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विलियम वुंट। मनोविज्ञान की प्रथम प्रयोगशाला विलियम वुंट ने ही स्थापित की है। अगला क्वेश्चन है, बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों को नैतिक शिक्षा देना, बच्चों को शिक्षक का अनुगमन और अनुकरण करने के लिए कहना, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना, बच्चों को पूर्ण रूप से स्वतंत्रता देना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बच्चों की अभिव्यक्ति और उनकी सक्रिय भागीदारी को महत्व देना। यही बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, विकास की गति एक व्यक्ति से दूसरों में भिन्न होती है किंतु यह एक खालिस्तान नमूने का अनुगमन करती है। एडी से चोटी, अव्यवस्थित, अप्रत्याशित, क्रमबद्ध और व्यवस्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्रमबद्ध और व्यवस्थित, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, विकास के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन उचित है?
विकास जन्म के साथ प्रारंभ होता है और समाप्त होता है। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करता है। विकास एकल आयामी है, विकास भरतक होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ विकास में एक महत्वपूर्ण भूमिका निर्वाहन करती है या करता है। अगला क्वेश्चन है, व्यक्तियों में एक दूसरे से भिन्नता क्यों होती है? वातावरण के प्रभाव के कारण, जन्मजात विशेषताओं के कारण, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनन्य क्रिया के कारण। प्रत्येक व्यक्ति को उसके माता पिता से जीनों का भिन्न समुच्चय प्राप्त होने के कारण है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वंशानुक्रम और वातावरण के बीच अनन्य क्रिया के कारण। अगला क्वेश्चन है, बच्चे के सामाजिकरण में परिवार की भूमिका निभाता है। कम महत्वपूर्ण रोमांचकारी मुख्य गुण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुख्य भूमिका निभाता है। सामाजिकरण में परिवार मुख्य भूमिका निभाता है। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान का शिक्षा के क्षेत्र में सबसे बड़ा योगदान है। विषय केंद्रित शिक्षा, शिक्षा केंद्रित शिक्षा, क्रिया केंद्रित शिक्षा, बाल केंद्रित शिक्षा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बाल केंद्रित शिक्षा। अगला क्वेश्चन है, बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है। केवल शैशवावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल गर्भावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, केवल बाल्यावस्था की विशेषताओं का अध्ययन, गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। तो बाल मनोविज्ञान का क्षेत्र है गर्भावस्था से किशोरावस्था की विशेषताओं का अध्ययन। ऑप्शन नंबर डी सही है इसका आंसर। अगला क्वेश्चन है, वह अवस्था जब 46 गुणसूत्रों में से एक गुणसूत्र की अधिकता होने पर कहलाती है। डाउन सिंड्रोम, क्लीनफेल्टर सिंड्रोम, टर्नर सिंड्रोम, विल्सन सिंड्रोम। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा डाउन सिंड्रोम। ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही क्रम है? अंडाणु, शुक्राणु, ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज। ब्लास्टोसिस्ट, अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज। ब्लास्टोसिस्ट, युग्मनज, अंडाणु, शुक्राणु। अंडाणु, शुक्राणु, युग्मनज, ब्लास्टोसिस। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा पहले अंडाणु, फिर शुक्राणु, फिर युग्मनज, फिर ब्लास्टोसिस्ट। ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, व्यवहारवादी खालिस्तान ने कहा है, मुझे नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। फ्रीमैन, न्यूमैन, वाटसन, होल्जिंगर। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वाटसन। वाटसन ने कहा है कि मुझे कोई भी नवजात शिशु दे दो, मैं उसे डॉक्टर, वकील, चोर या जो चाहूँ बना सकता हूँ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन भाषा और विचार के बारे में पियाजे और वाइगोत्स्की के दृष्टिकोण का सही वर्णन करता है? पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। अगला ऑप्शन है, वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है और पियाजे के अनुसार भाषा पर विचार भारी पड़ता है। दोनों मानते हैं कि बच्चे की भाषा से ही विचार जन्म लेते हैं। दोनों भाषा को बच्चे के विचारों के जन्म लेती हुई मानते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। पियाजे के अनुसार पहले विचार जन्म लेता है, वाइगोत्स्की के अनुसार भाषा का विचार पर भारी प्रभाव पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान तथा खालिस्तान की विशिष्ट अन्योन्य क्रिया का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। वंशानुक्रम, पर्यावरण, चुनौतियाँ, सीमाएं, स्थिरता, परिवर्तन, खोज व पोषण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वंशानुक्रम और पर्यावरण। वंशानुक्रम तथा पर्यावरण की विशिष्ट अन्योन्य क्रियाओं का परिणाम विकास के विविध मार्गों और निष्कर्षों के रूप में हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, विद्यालय और सामाजिकरण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है? सामाजिकरण में विद्यालय की कोई भूमिका नहीं होती है। विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। सामाजिकरण में विद्यालय की बहुत थोड़ी भूमिका होती है। विद्यालय सामाजिकरण का पहला मुख्य कारक है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विद्यालय सामाजिकरण का एक महत्वपूर्ण कारक है। अगला क्वेश्चन है,
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के बारे में निम्नलिखित कथनों में से सही कथन कौन सा है? पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास के 5 स्पष्ट चरण प्रस्तावित किए हैं। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह चरण स्थिर होते हैं। बच्चों के सांस्कृतिक आधार के अनुसार इन चरणों का क्रम बदला जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। पियाजे का तर्क है कि संज्ञानात्मक विकास चरणों में आगे बढ़ने की अपेक्षा निरंतर होता है। ऑप्शन नंबर सी है, किसी चरण को छोड़ा नहीं जा सकता क्योंकि यह चरण स्थिर होते हैं। स्थिर नहीं होते, ये चरण निरंतर होते हैं, इसलिए ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। वयस्कों और साथियों से अन्योन क्रिया करने का भाषा के विकास में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। भाषिक विकास में संस्कृति की भूमिका बहुत कम होती है। बच्चे भाषा अर्जन की एक युक्ति से कोई भाषा सीखते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, भाषिक विकास मानव चिंतन के स्वभाव को बदल देता है। ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, मनोलैंगिक विकास में सुषुप्तावस्था का वर्ष अंतराल संबंधित है। 2 से 5 वर्ष का, 6 से 12 वर्ष तक, 18 से 20 वर्षों का, 20 से 22 वर्षों। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6 से 12 वर्ष तक सुषुप्त अवस्था का वर्ष। अगला क्वेश्चन है, विकास का सिर पदाभिमुख दिशा सिद्धांत व्याख्या करता है कि विकास इस प्रकार आगे बढ़ता है, भिन्नों से एकीकृत कार्यों की ओर, सिर से पैर की ओर, ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। सिर से पैर की ओर, ऑप्शन नंबर बी। सिर पदाभिमुख सिद्धांत दिशा का सिद्धांत है ना, वो सिर से पैर की ओर होता है। अगला क्वेश्चन है, भाषा विकास के लिए सबसे संवेदनशील समय निम्नलिखित में से कौन सा है? मध्य बचपन का समय, वयस्कावस्था, प्रारंभिक बचपन का समय, जन्म पूर्व का समय। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रारंभिक बचपन का समय। अगला क्वेश्चन है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का मूल कारण है सामाजिक अन्योन्य क्रिया, मानसिक प्रारूप यानी स्कीमा का समायोजन, उद्दीपक अनुक्रिया, युग्मन, संतुलन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सामाजिक अन्योन्य क्रिया, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, किसी बच्चे को दिया गया विशिष्ट उत्तर कोहलबर्ग के नैतिक तर्क के सोपानों की विषय वस्तु के किस सोपान के अंतर्गत आएगा? यदि आप ईमानदार हैं तो आपके माता पिता आप पर गर्व करेंगे, इसलिए आपको ईमानदार रहना चाहिए। सामाजिक संकुचन अनुकूलन, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन, कानून और व्यवस्था अनुकूलन, दंड आज्ञाकारिता अनुकूलन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अच्छी लड़की अच्छा लड़का अनुकूलन। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है? वयस्कों व्यवहारों का अवलोकन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, शिक्षकों और माता पिता द्वारा पुनर्बलन, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षार्थी के द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन। अगला क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार प्रारूप यानी स्कीमा निर्माण वर्तमान योजनाओं के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन और नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम के रूप में गठित होता है। इन दो प्रक्रियाओं को जाना जाता है समावेशन और अनुकूलन के रूप में, सामीकरण और संशोधन के रूप में, समावेशन और समायोजन के रूप में, समायोजन और अनुकूलन के रूप में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा यानी वर्तमान योजना के अनुरूप बनाने हेतु नवीन जानकारी में संशोधन, यह तो कहलाएगा समावेशन। नवीन जानकारी के आधार पर पुरानी योजनाओं में संशोधन के परिणाम, ये कहलाएगा समायोजन। तो ऑप्शन नंबर सी सही है इसका। अगला क्वेश्चन है,
पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? भाषा विकास, यौन विकास, संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक विकास। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा संज्ञानात्मक विकास, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग का सिद्धांत निम्न में से किस विकास से संबंधित है? भाषा विकास, सामाजिक विकास, नैतिक विकास, शारीरिक विकास। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा नैतिक विकास। कोहलबर्ग नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही मिलान वाला जोड़ा है? मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य, औपचारिक संक्रिया बच्चा अनुकरण, प्रारंभ कल्पनात्मक खेल, शेष अवस्था तर्क और अनुप्रयोग और अनुमान लगाने में सक्षम, पूर्व सक्रियात्मक बच्चा निगमनात्मक विचार। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। मूर्त संक्रियात्मक बच्चा संधारण एवं वर्गीकरण करने योग्य। अगला क्वेश्चन है एक बच्ची कहती है धूप में कपड़े जल्दी सूख जाते हैं। वह खालिस्तान की समझ को प्रदर्शित कर रही है। प्रतीकात्मक विचार, अहम केंद्रित चिंतन, कार्य कारण विपर्य चिंतन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कार्य कारण। अगला क्वेश्चन है पियाजे के अनुसार बच्चों का चिंतन वयस्कों से खालिस्तान में भिन्न होता है बजाय खालिस्तान के। मात्रा, प्रकार, प्रकार मात्रा, आकार, मूर्त परकता, आकार किस्म। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रकार और मात्रा, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे सीखते हैं जब पुनर्बलन प्रदान किया जाता है, परिपक्व होने से, अनुकरण से, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। इस क्वेश्चन के अनुसार आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, वयस्कों और समवयस्कों के साथ परस्पर क्रिया से। अगला क्वेश्चन है कोहलबर्ग ने प्रस्तुत किए हैं संज्ञानात्मक विकास के चरण, शारीरिक विकास के चरण, संवेगात्मक विकास के चरण, नैतिक विकास के चरण। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के चरण प्रस्तुत किए हैं। अगला क्वेश्चन है किस अवस्था में बालकों में नई खोज करने की और घूमने की प्रवृत्ति बहुत अधिक बढ़ जाती है? शैशव अवस्था, उत्तर बाल्यकाल, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा उत्तर बाल्यकाल, ऑप्शन नंबर बी। नई खोज करने व घूमने की प्रवृत्ति उत्तर बाल्यकाल में बहुत अधिक बढ़ जाती है। अगला क्वेश्चन है विकास की किस अवस्था तक बुद्धि का विकास अधिकतम विकास होता है? बुद्धि का विकास सबसे अधिक बाल्यावस्था, शैशवावस्था, किशोर अवस्था, प्रौढ़ अवस्था। किशोर अवस्था में हो जाता है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्तियों पर, नैतिकता पर, वास्तविकता पर, ध्यान पर। यहाँ वास्तविकता लिख लेना, वास्तविकता। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मूल प्रवृत्तियों पर। शिशु का अधिकांश व्यवहार आधारित होता है मूल प्रवृत्तियों पर। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वृद्धि और विकास के सिद्धांतों से संबंधित नहीं है? निरंतरता का सिद्धांत, वर्गीकरण का सिद्धांत, समन्वय का सिद्धांत, व्यक्तिगतता का सिद्धांत। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वर्गीकरण का सिद्धांत। अगला क्वेश्चन है बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना, शिक्षक द्वारा बच्चों को आदेश देना कि क्या किया जाना चाहिए, निर्धारित सूचना का अनुसरण करने में बच्चों को सक्षम बनाना, कक्षा में सारी बातें सीखने के लिए शिक्षक को आगे आगे होना। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बच्चों के अनुभवों और उनकी आवाज़ को प्रमुखता देना। बाल केंद्रित शिक्षा शास्त्र का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है विकास के सिद्धांतों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? विकास वंशानुगतता और वातावरण के बीच सतत अन्योन्य क्रिया से होता है। विकास परिपक्वन और अधिगम पर आधारित होता है। प्रत्येक बच्चा विकास के चरणों से गुजरता है, फिर भी बच्चों में व्यक्तिक भिन्नताएं बहुत होती हैं। विकास एक
परिमाणात्मक प्रक्रिया है जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। विकास एक परिमाणात्मक प्रक्रिया जिसका ठीक ठीक मापन हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में होते हैं सभी अंग मस्तिष्क, मेरुदंड, मस्तिष्क तथा मेरुदंड। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मस्तिष्क व तथा मेरुदंड केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में। मनोग्रसित बाध्यता विकृति एक मनोविच्छेदी विकृति है, समायोजन विकृति है, चिंता विकृति है, कार्य प्रारूप विकृति है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चिंता विकृति है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है, विकासात्मक कार्य के प्रत्येक के प्रतिपादक थे होलिंगवर्थ, हेविंगहर्स्टन, जीन पियाजे, हॉल। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हेविंगहर्स्टन। सामान्य पुरुषों में XY गुणसूत्र होते हैं जबकि सामान्य महिलाओं में खालिस्तान होते हैं। XX गुणसूत्र, XYY गुणसूत्र, XX गुणसूत्र, X गुणसूत्र। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा XX गुणसूत्र। पुरुषों में तो XY गुणसूत्र होते हैं, महिलाओं में XX गुणसूत्र होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान ने सर्वप्रथम अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का और फिर अपनी चेतना का। अभी वह एक प्रकार के व्यवहार को संजोए है। यह कथन था टिचनर का, वुंड का, वॉटसन का, मैकडूगल का। इस कथन का आंसर हो जाएगा वाटसन का। यह कथन वाटसन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत का प्रतिपादन खालिस्तान ने किया था। एरिक्सन, फ्राइड, कोहलर, वाटसन। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा एरिक्सन, ऑप्शन नंबर ए। विकास के मनोसामाजिक सिद्धांत एरिक्सन ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, खालिस्तान के अनुसार बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण का गुणनफल है। यह कथन वुडवर्थ, गैरेट, हॉलैंड, थॉर्नडाइक। इसका आंसर हो जाएगा वुडवर्थ। वुडवर्थ ने बताया कि बालक का विकास आनुवंशिकता तथा वातावरण के गुणनफल के बराबर है। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है 200 नंबर। अप्रत्यक्ष पथ समस्याओं का उपयोग किस श्रेणी के प्रयोज्यों के लिए किया जाता है? बच्चे, प्रौढ़, चिड़िया, पशु। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रौढ़। आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं। अगला वीडियो जल्द ही मिलेगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।